अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे डिजिटल मीडिया पे। नाज़रीन, फैसलाबाद में सेफ सिटी के 1430 कैमरे मुकम्मल तौर पे जो है वो फ़ाल कर दिए गए हैं। कैमरे अब सिर्फ कैप्चरिंग नहीं करते, सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करते, बल्कि बाकायदा तौर पे अभी ई चालान का सिस्टम भी जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। अब शहर की सड़कों के ऊपर जहाँ भी ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन होगी वहाँ पर उस शख्स को जो है वो ई चालान उसका कर दिया जाएगा, और ये कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो बैठे हुए यहाँ पर जो है वो चलान नहीं करे, बल्कि कंप्यूटर ऐटोमेटिकली जो है वो ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों का चलान कर देता है और फौरी तौर पे उनके मोबाइल पे या उनके घर पे जो है वो चलान भेज दिए जाएंगे। और यही नहीं बल्कि सेफ सिटी हुकाम ने ये बताया है कि ऐसी गाड़ी या ऐसी मोटरसाइकिल जिसके 5 से ज़्यादा ई चालान हो गए तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट से मुराद क्या है ये भी हम सेफ सिटी अमले से जानेंगे, और बाकायदा ई चालान की क्या क्या वायलेशंस के हवाले से होंगे। तफसीली गुफ्तगू मिस आयशा से करेंगे। जी मिस आयशा, बताइएगा कि अभी सेफ सिटी के हवाले से लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं है, ई चालान का सिस्टम शुरू कर दिया गया है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? जी, ई-चालान का सिस्टम का बाकायदा आगाज़ 6 नवंबर को हुआ था। इस हवाले से एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तमाम न्यूज़ चैनल्स को हमने इस बारे में आगाह किया और वक्तन-फ़वक्तन हम सोशल मीडिया पे इसकी अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि ट्रैफ़िक कवानीन की पाबंदी करें, ई-चालान से बचने के लिए नहीं, इस शहर को मुनज़्ज़म बनाने के लिए। जो वायलेशंस हैं, जिन पे ई-चालान इशू किए जा रहे हैं, मेजर फ़ोकस है उसमें अगर आप बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट हेलमेट, दौरान ड्राइविंग अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दौरान ड्राइविंग आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया और वन वे की वायलेशन करेंगे तो उस सूरत में आपको ई चालान भेजा जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ई चालान की जुर्मानों का जो इतलाक सूबाई ऑर्डिनेंस में तब्दीली के बाद 2025 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके मुताबिक फ़ाइन्स का इतलाक किया जा रहा है। तो प्लीज़ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और जुर्मानों से बचें। अच्छा मिस आयशा, ये बताइएगा कि ई चालान कैसे कैमरा खुद कैप्चर कर रहा है या आप बैठ के यहाँ पे मोनीटर करके जो है वो चालान कर रही हैं? अच्छा, इस वक्त फैसलाबाद शहर में 1430 कैमरास लगाए गए हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनल हैं और वो जदीद एआई बेस्ड कैमरास हैं और कैमरा ऑटोमेटिकली चलान इशू करता है, उसकी कैप्चरिंग होती है। लेकिन ह्यूमन आइज़ वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर जो हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है वो उसको रिव्यू करती है, वैलिडेट करती है, लेकिन चलान जो है वो ऑटोमेटिकली एआई बेस्ड कैमरास की मदद से इशू किए जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने चालान अगर हो जाएं तो वो गाड़ी जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, और उसको पकड़ने का क्या तरीकाकार सेफ सिटी ने बनाया है? जी, इस सिलसिले में हमारा लाइजोन है सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ, पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के साथ और नेशनल हाईवे एंड पेट्रोलिंग पुलिस के साथ। अगर किसी गाड़ी या बाइक के वायलेशंस 5 या 5 से ज़्यादा हो जाएंगी, मतलब ई चालान पेंडिंग है, ड्यू डेट गुजर चुकी है, आपने पे नहीं किया, तो उस सूरत में शहरी एक तो नादरा की कोई भी सर्विसेज अवेल नहीं कर सके। दूसरा, सिटी ट्रैफिक पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास ये राइट होगा कहीं भी नाके पे दौरान चेकिंग स्नैप चेकिंग अगर वो गाड़ी सामने या बाइक सामने आती है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उस गाड़ी को सीज़ कर देगा जब तक आप उसके तमाम जो पेंडिंग चलान है वो पे नहीं करते। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि कोई आम शहरी कैसे चेक करेगा कि उसका क्या ई चालान हुआ है या नहीं हुआ? उसके लिए उसको कौन सा जो है वो प्रोसेस देखना ठीक होगा? है, अच्छा, उसमें मैं क्लियर करती चलूँ कि जैसे ही आप कोई वायलेशन करते हैं उसको वैलिडेट किया जाता है, तो जो आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में नंबर आपने रजिस्टर करवाया था जब आपने अपनी गाड़ी या बाइक की रजिस्ट्रेशन कराई थी, एक तो उस नंबर पे फौरी आपको एसएमएस आएगा, एसएमएस 8070 से भेजा जाता है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट या नंबर से जो मैसेज आएगा वो फेक है, एट ठीक है। जीरो सेवन जीरो से मैसेज वसूल होगा। दूसरी चीज़, आपका जो होम एड्रेस आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो नंबर प्लेट उस पर इशू हुई हुई है, जो एड्रेस आपने लिखा था उस पर हम बाय पोस्ट भी भिजवाते हैं। पाकिस्तान पोस्ट के साथ हमारी कोलैबोरेशन है। तमाम वायलेशंस पे जैसे ही ई चालान इशू किया जाता है उसको बाय पोस्ट आपके होम एड्रेस पे भी भेजा जाता है और आपको एसएमएस भी आपके रजिस्टर्ड नंबर पे अच्छा भेजा मिस जाता है। आयशा, ये बताइएगा, बहुत सारे हमारे फैसलाबाद में इस तरह के केसेस हैं कि लोग अपने नाम पे जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो कैसे मुमकिन होगा कि कोई आम शहरी जो है वो चेक करे कि यार मेरे नाम अगर कोई बाइक थी या गाड़ी थी तो उसके ऊपर अभी तक कितने ई चालान हो गए हैं? वो कैसे चेक करेगा ये? पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की एक ऐप है, पब्लिक सेफ्टी ऐप, आप उसको डाउनलोड कर लें, उसमें भी आप अपने पेंडिंग चलान चेक कर सकते हैं और साथ ही उसमें मैसेज अपडेट हो जाएगा अगर आप एक दफ़ा अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें ऐड करेंगे। सेकंड, हमारी वेबसाइट है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ETCLHR@PSCA.gop.pk। उस पर भी आप अपनी गाड़ी का नंबर जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और CNIC जिस शख्स के नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड है वो एंटर करेंगे तो आपके चलान आ जाएंगे। इनकेस आपने बैंक से गाड़ी ली हुई है लीज पे तो उस सूरत में आप चेसिस नंबर ऐड करेंगे क्योंकि CNIC तो अवेलेबल नहीं होगा। चेसिस नंबर ऐड करेंगे और साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो चलान की फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। तीसरा, आप 15 पे कॉल करके 6 का बटन दबाएंगे तो भी आपको आपकी गाड़ी के चलान की फहरिस्त बता दी जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, लास्ट में ये बताइएगा कि अभी तो आपने 4 ऐसी वायलेशंस बताई हैं जिस पे ऊपर आप ई चालान कर रहे हैं, तो शहरियों को इस हवाले से बताइएगा कि उनको सेफ सिटी से जो है वो कवानीन के ऊपर अमल दरामद करने के लिए कौन सी इकदामात करने होंगे?
اچھا، تمام ایسی جو وائلیشن جو ٹریفک قوانین شہریوں کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں ان تمام وائلیشنس پہ ای چلان جاری کیا جائے گا ان فیوچر انشاءاللہ. ہم اس کو ان پروسیس کر رہے ہیں. تو میری تمام دیکھنے والوں سے آپ کی پلیٹ فارم سے گزارش ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں, ٹریفک فائن سے بچیں. ای چلان کا پرپز شہر میں ٹریفک نظام کو منظم اور متحرک بنانا, ہرگز بھی آپ سے جرمانے یا فائن اکٹھا کرنا نہیں ہے. تو ایسی تمام رولز جو ٹریفک قوانین کی پابندی کے لیے بنائے گئے ہیں وہ تمام ای چلان کے زمرے میں آتے ہیں. اگر آپ ان کی وائلیشن کریں گے تو ان فیوچر آپ کو ان تمام وائلیشنس پہ ای چلان ایشو کیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ مس عائشہ نے ہمیں بتایا ہے کہ سیف سٹی باقاعدہ طور پہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور ٹریفک وائلیشن کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت فوکس ہے. اور ای چلان کا جو فیصل آباد میں سلسلہ شروع ہوا ہے تو تمام شہریوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے, اپنی موٹر سائیکل کا نمبر لکھ کے, اپنی رجسٹریشن نمبر جو گاڑی کا ہے وہ لکھ کے اپنے ای چلان چیک کر لیں. ہو سکتا ہے کہ گاڑی آپ کے نام پہ نہ ہو, کسی اور کے نام پہ ہو یا آپ نے سیل کر دی ہو, تو اس کے فوری طور پہ ٹرانسفر کروائیں اور اس کے ای چلان چیک کریں. کیونکہ سیف سٹی کی جانب سے واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر 5 سے زیادہ ای چلان ہوئے تو وہ گاڑی سیز کر دی جائے گی, بلیک آؤٹ کر دی جائے گی. جہاں پر بھی وہ پنجاب میں ہوئی یا پاکستان میں اسلام آباد میں کہیں پہ بھی ہوئی تو وہ آن لائن سسٹم ہے, اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا جائے گا تب تک جب تک وہ بندہ اپنے وہ ای چلان جمع نہیں کروائے گا. تو اس کی کوئی اپیل نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. وہ جتنا مرضی کہے کہ میرے نام گاڑی نہیں ہے, گاڑی میں نے سیل کر دی ہے, اس کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. تو لہٰذا شہریوں کو چاہیے اپنی گاڑیاں اپنے جو ٹرانسفر کی ہیں یا جن کے نام پہ ہیں وہ فوری طور پہ اپنے اپنے نام کروا لیں, اور جنہوں نے سیل کر دی ہیں وہ ان کے نام پہ کروا دیں. تو ای چلان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے فیصل آباد میں, اور سیف سٹی یعنی کہ یہ واضح ہدایات دے دی گئی ہیں.